के चरणों में कोट कोट नमन। दादाजी, ठाकुर जी का इस बानी में यह कहना है कि किसी भी चीज के लिए हमको ये पूरी चेष्टा करते हैं, अम्लान चेष्टा, प्राण प्रण से चेष्टा करते हैं, इसके बाद भी हमको सफलता नहीं मिलती है, तो यह हमारी दुर्बलता नहीं है, ये हमारी कमी नहीं है। लेकिन जब उसको हम छोड़ देते हैं, यह कमी है हमारी। और हमको किसी भी चीज के लिए, जैसे हम लोग जैसे शुरू जब किए, हम लोग नाम जप करते थे तो मन ही नहीं लगता था। धीरे 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 करते करते कुछ मन लगने लगा। पहले आदमी को विश्वास करना पड़ता है। अब ठाकुर जी ने भी एक जगह कहा है, आप विश्वास करिए, विश्वस्त होइए। यानी हमको इस चीज में विश्वास कर लेना पड़ेगा कि ठाकुर जी ही हमारे मूलाधार हैं, ठाकुर जी ही हमारे रक्षक हैं, ठाकुर जी ही हमको उन्नति के शिखर तक पहुंचाएंगे। उनसे, उनके अलावा कोई परम पिता मेरा नहीं है, न कोई हमारा भगवान है, न कोई किसी की और हमको चेष्टा करने की जरूरत है। और यदि इस चेष्टा करने के बाद भी, प्राण प्रण से चेष्टा करने के बाद भी हम सफल नहीं होते हैं, तो यह असफलता नहीं है, हमको उसमें लगे रहना चाहिए। क्योंकि जिस कार्य में आप लगे रहेंगे तो उसकी त्रुटियों का आप स्वयं निराकरण करते जाएंगे। जैसे आप एक रास्ते से, गड़बड़ रास्ते से, जंगल का रास्ता है, आप गए, एक बार गए, दोबारा गए, तिबारा गए, 24 गए, 20 बार जाने पे वहां रास्ता अपने आप ही बन जाता है। तो रास्ता बनाने की जो चेष्टा थी कि हमको रास्ता बनाना है, बिना रास्ता के ही पैदल चल चल के 50 बार में रास्ता बन जाता है। और इसीलिए कहा गया, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर करत निशान। एक मुलायम सी सुतली की रस्सी जो होती है, वह लोहे पे निशान बना देती है, क्योंकि वह नियमित वह कार्य कर रही है, बिना थके वह कार्य कर रही है। इसी तरह यदि हम लोग ठाकुर जी के कार्य में मन में धारणा करते हुए प्राण प्रण से जुटे रहेंगे, तो हम कभी भी असफल नहीं होंगे। और हमारी ये प्राण प्रण से जो चेष्टा है, यही हमको अपने गंतव्य तक पहुंचाएगी। और यही हमारे समझ में वाणी का अर्थ है। जय गुरुदास जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात है। मैं अब आमंत्रण कर रहा हूं, अगर संजीव ठाकुर जी कानपुर से, समय के साथ चलना है। संजीव ठाकुर जी। जी दादा, जय गुरु। आप हमें जय गुरु। अगर कुछ जोड़ना चाहते हैं जोड़िए। जी जी।